ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आज से महाकुंभ का अमृत स्नान शुरू हो रहा है और यह स्नान पुरातन की तरफ लौटते सनातन के अपने पारंपरिक पहचानों को दोहरा रहा है। संगम की रेत पर मीलों फैला तंबुओं का शहर दुनिया भर के पर्यटन का नायाब नमूना बन गया है और योगी सरकार ने इस बार कई नए इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ लेयर्स में की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पहली बार प्रदेश में कोई इतना भव्य और विशाल आयोजन हो रहा है। और हमारे साथ कुंभ से जुड़े हुए महाकुंभ से पवन हमारे सहयोगी। पवन, जिस तरह से आज से इसकी शुरुआत हो गई है, शाही स्नान पहला था आज, और कितनी जनसंख्या में लोग पहुंचे हैं, उनकी उत्साहिकता क्या है, साथ ही साथ वहां पर क्या रहने के लिए जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं, क्या श्रद्धालु उससे संतुष्ट हैं या नहीं इस बार के महाकुंभ की व्यवस्थाओं से? बिल्कुल दीपक, देखिए यह पूरी तरह से एक टेंट सिटी बसाया गया है। अभी तक का जो एक आंकड़ा था, करीब 25,000 टेंट लगाए गए हैं। 13 अखाड़े हैं, उन लोगों का अलग, उन लोगों को जमीन आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विभाग हैं, सुरक्षा विभाग है, अग्निशमन है, जो है चिकित्सा है, अन्य बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको बसाने के लिए पूरा एक नगर बसा हुआ है। इसको कुंभ नगर बसाया गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो अनुमानित जनसंख्या है, ऐसा माना गया है कि यहाँ करीब इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। उसको लेकर के, चूंकि इससे पहले भी कुंभ कई बार हुए हैं, लेकिन ये जो कुंभ है, इस बार का जो कुंभ का मुहूर्त है, वो 144 साल बाद आया है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसा संयोग बना था। तो ऐसे में पूरे देश और दुनिया के सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम डुबकी लगाएं और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था है या नहीं है, या सोच के लोग घर से नहीं निकले हैं, उनको यहाँ पर डुबकी लगाना, ये उनके मन में एक श्रद्धा भाव है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है और कब यहाँ पहुंची, कब से आपने यात्रा शुरू की है? जी, मैं कल पहुंची हूँ और ये यात्रा तो आज ही से शुरू। बहुत अच्छा। कैसा लगा यहाँ पे और क्या आपने मन में भाव बनाया है? व्यवस्था तो अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा भाव बना है कि बीजेपी राज में जितना अच्छा यहाँ स्वागत हो रहा है, शायद ही कभी होता। और इसमें योगी जी और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी, आप कहाँ से अंकल? हम देग जिले से आए हैं, राजस्थान से। जी, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ रहने की जो व्यवस्था और डुबकी लगाने की आस्था के लिए क्या आपका मंतव्य है, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ही अद्भुत आनंद और बड़ी माकूल व्यवस्था। योगी जी और मोदी जी का पूर्ण जो उन्होंने आश्वासन दिया, ऐसा ही करके दिखाया। अलौकिक आनंद है, अद्भुत है, पहले कभी नहीं देखा ऐसा। हम उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। आप कहाँ से हैं? हम भी डीग जिले से ही हैं। अच्छा, क्या है, आपको कैसा लगा यहाँ पे इस बार का कार्यक्रम? बहुत ही अति उत्तम लगा। जैसे देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे भीड़ है, उसको व्यवस्थित करने के लिए भी जो टेंट लग रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल दीपक, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, कैसा लग रहा है और किस तरह से आपकी भावनाएं और कब आप यहाँ पहुंचे हैं? कल पहुंचे हैं। बहुत अच्छा है, मोदी और योगी सरकार ने बहुत अच्छा बनाया वो। ठीक, बिल्कुल, हम कैमरामैन से कहेंगे कि हम कुछ दिखाएंगे यहाँ पे तस्वीरें। दीपक, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ से, ये भीड़ पूरी तरह से लगातार कल से हम यहाँ पे हैं। और आपको बताएं कि लगातार करीब 14 घंटे हो गए लगातार ये जो पब्लिक है आ रही है। कल का जो अनुमान था, कल ऐसा माना जा रहा था कि करीब 25 से 30 लाख लोगों ने कल डुबकी लगाई थी। आज का अनुमान है करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग आज डुबकी लगाएंगे। और कल शाही स्नान, कल 14 जनवरी है, कल खिचड़ी है, उसका जो शाही स्नान है आज और कल मिला के करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। क्योंकि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ निरंतर संगम की तरफ जाती दिखाई दे रही है। क्योंकि इस भीड़ का पूरा एक मंतव्य है, हमको एक गंतव्य तक जाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से सिर्फ इस आस्था के साथ निकलते हैं कि हमको संगम में डुबकी लगाना है और संगम में स्नान करने का जो पूर्ण फल प्राप्त होगा, उसके लिए इन लोगों के मन में एक भावना है। चूंकि पूरा देश पूरी तरह से आध्यात्मिक है, ये लोग पूरी तरह से। आप कहाँ से हैं? हम रायसेन से हैं। अच्छा, कैसा लगा और कब से आपने यात्रा शुरू की? अभी यात्रा की है, अभी आए हम लोग। नहीं, आपने घर से यात्रा शुरू की होगी और कब से पैदल आ रहे हैं? यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है? रहने की 1 नंबर व्यवस्था है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलने की भी देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई सरकार ने। ये श्रद्धालु है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम सुबह निकले।
रात में निकले 10 बजे। हाँ, 2:30। बिल्कुल दीपक, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने घर से, अपने परिवार से, पूरी फैमिली लेके निकलता है और उसका ये मंतव्य है कि हमको संगम में डुबकी लगाना है। ये सभी लोग जो है संगम में डुबकी लगाने, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सभी लोग। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कार्यक्रम और क्या है व्यवस्था और किस मंतव्य से? एक नंबर व्यवस्था, उसमें कोई शक नहीं है, बढ़िया व्यवस्था है। योगी सरकार में बढ़िया, और क्या है, बढ़िया व्यवस्था है। भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है इस बार कुंभ में जो भी यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए पैसे धन भी बहुत अच्छे खासे खर्च हुए हैं। लेकिन चूंकि इसके लिए पहले भी योगी सरकार समर्पित है, 2019 में भी जो उन्होंने अर्ध कुंभ यहाँ पे कराया था योगी सरकार ने, उस अर्ध कुंभ की भी बड़ी सराहना हुई थी। लेकिन चूंकि ये 2025 का महाकुंभ है, इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस आध्यात्म की डुबकी के लिए पूरी तरह से तत्पर, और ऐसा माना गया था कि पूरे विश्व से लोग इस धरा पर आएंगे। ये बाबा जी हमारे साथ, कहाँ से महाराज जी? हम एमपी से। अच्छा, क्या है आपका मंतव्य और किस तरह से? आज 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला आया, इसमें बड़े बड़े संत पधारे हैं और आनंद आ रहे हैं। और कुंभ के मेला में हजारों आदमी जा रहे हैं संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे धन्य हो गए कि हम बड़े बड़े संतों के दर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में ये गंगा मैया का मेला लगा है 3 धाराओं में। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आनंद आ रहा है कुंभ के मेला में, कोई बात नहीं। सभी दीपक यहाँ पे चाहे युवा हो, चाहे जो है बुजुर्ग हो, चाहे संत हो, चाहे स्टूडेंट हो, या बहुत सारे लोग जो सर्विस वर्ग के हैं, वो लोग अपनी छुट्टी लेके यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। ये 45 दिन का जो ये मेला है, यह पूरी तरह से बड़ा विहंगम दृश्य है, जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से ही हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? चूंकि आप प्रयागराज से हैं तो आप बेहतर जान सकते हैं संगम की जो है व्यवस्था और संगम की जो पूरी कहानी है, क्या जानते हैं, जरा बताएंगे सर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके, और आप सबसे मिलके और स्नान करके बहुत अच्छा लगा। नहीं, संगम की क्या कहानी है, किस तरह से संगम में लोग? बहुत बढ़िया है, बहुत व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है स्नान करने में। अच्छी तरीके से सब जा रहे हैं, अच्छा स्नान कर रहे हैं। और दीपक, हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए, जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जब भी जत्था आता है या जब भी कोई ट्रेन या बस या लोग, चूंकि यहाँ पे जो जनता का सैलाब है, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे लगातार सिर्फ अपने श्रद्धा के बस में होके यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। क्योंकि आस्था का कोई पैमाना नहीं है, आस्था के लिए किसी को कहाँ तक कौन जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके मन में क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि हमको रहने की क्या व्यवस्था है, होटल है। अभी हम जैसे शाही स्नान का उपयोग कर रहे हैं, मैं भी लगातार कर रहा था, तो इसका नाम जो भी फिलहाल बदलकर इसका अमृत स्नान कर दिया गया है। तो चूंकि हिंदुत्व के लिए नाम रखा गया है, हम कोशिश करेंगे कि हम भी इसे अमृत स्नान ही बोले। तो इस आपके पीछे इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, पीछे काफी कोहरा है, धुंध छाई हुई है, यानी कि सर्दी वहां पर बहुत है। कई लोग कैप भी लगाए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि मेला लगा है, कुंभ लगा है, तो मैं चाहूंगा इतनी कड़ाके की सर्दी में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, कुछ लोग इनमें से ऐसे होंगे जो शायद कुंभ का मतलब नहीं जानते। चूंकि मेला लगा हुआ है और सभी लोग जा रहे हैं तो इसलिए पहुंच रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें वाकई इस कुंभ का मतलब पता है या सिर्फ वो नहाने की, चूंकि कुंभ लगा हुआ है तो चलो नहाने के लिए चलते हैं इसलिए आए हुए हैं। मैं चाहूंगा आप दर्शकों तो एक बार पूछें। बिल्कुल दीपक, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे लोग शिक्षित भी नहीं थे। उस समय भी लोग कुंभ में आते थे नहाने, उनको सिर्फ इतना पता था कि कुंभ में जो स्नान लोग करते हैं उनके पुण्य जो है मिलते हैं और उनके पाप क्षीण होते हैं। ऐसा जो मान्यता है, जिसको धर्म से जोड़ा गया था, तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इसके बावजूद भी यहाँ पे स्नान के लिए, यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए उसका मायने जरूर पता है। बहुत सारे लोग उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम शब्द में किस तरह से ढालें, इसको कैसे बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहना अलग बात है, लेकिन इसका मायने जरूर आते हैं। मेला देखने के लिए भी कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन संगम में डुबकी लगाना या यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए आना, यह एक बिल्कुल आध्यात्मिक बात है और श्रद्धा की बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आ सकते हैं मेला देखने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होंगे। लेकिन जो लोग अनपढ़ थे, जो लोग पढ़े लिखे, लगातार हम कुंभ से हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ में इस वक्त क्या चल रहा है, महाकुंभ की तैयारियां कैसी हैं, श्रद्धालुओं की जनसंख्या कैसी है, वहां पर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, और लगा है
तमाम हम तो ये समझते हैं कि इस महाकुंभ में आकर हम धन्य हो गए। हर व्यक्ति को इस महाकुंभ में एक बार स्नान तो जरूर ही करना चाहिए। ये हमारे छोटी सी बेटी आई है। बोलो। कहाँ से है बाबू? ये मेरी छोटी सी बेटी आई है। स्नान करने आई हो? तो स्नान करने। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तो अभी स्नान करने आए हो? हाँ। अच्छा, क्या है कुंभ के बारे में कुछ जानते हो? संगम में हैं? ना। देखो, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं। आप कहाँ से हैं? हम मथुरा से हैं। अरे, मथुरा भी एक बड़ी आध्यात्मिक नगरी है। आप मथुरा से हैं और संगम, तो ये बहुत बड़ी बात है। संगम के बारे में कुछ बताएंगे? सर बस यही सुना है हमने अपने बड़े बड़े लोगों से कि बहुत पुण्य का काम होता है अगर कोई संगम में स्नान कर ले तो एक बार। तो वही हम मथुरा जी से संगम स्नान करने के लिए आए हैं। और ये तो बहुत मतलब बताया है कि 44 सालों के बाद ये 144 सालों के बाद ये मौका मिल रहा है सभी को, तो बस उसी का हम। बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं कि एक मथुरा भी एक बड़ी आध्यात्मिक नगरी है। वहां भी देश दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं और कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। तो वहां की जो आध्यात्मिक जो शक्ति है और यहाँ प्रयाग की जो है, सभी लोग कहीं किसी भी स्थान से हो, देश में हो या विदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे कैलासानंद जी ने कल बयान दिया था कि वो स्टीव जॉब की पत्नी यहाँ पे आई हैं। उनका नाम बदल के उन्होंने कमला रख दिया है। उन्होंने अपना गोत्र भी दिया है। उनका मानना है चूंकि इससे पहले भी वो लोग हिंदू धर्म से काफी आस्था रखते थे। ऐसे में यहाँ पे जो 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो शिष्य हैं पूरे देश दुनिया के, वो शिष्य तो आते ही हैं, लेकिन उन अखाड़ों का जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से बहुत सारे लोग यहाँ आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ पर जो प्रवचन होते हैं, अब ये प्रवचन आज से लगातार 26 फरवरी तक अन्य अन्य अखाड़ों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अपना यहाँ पर प्रवचन देंगे। उस प्रवचन के सुनने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। और दीपक, सबसे बड़ी बात बता दें कि जब तक हम लोग बहुत छोटे थे, जब हम लोगों को जानकारी हुई, तो उसके बाद से भी जो कल्पवास करने आते हैं लोग, कल्पवास में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका ये मान्यता है कि जो लोग गृहस्थ में जीवन जीते हैं, जिन लोगों को जो लोग जो है जंगल नहीं जा सकते, जो संत की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर सकते, ऐसे में अगर वो 1 माह 10 दिन 15 दिन 20 दिन यहाँ संगम में अपने को बिल्कुल संत की तरह जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो उनको उसी तरह का पुण्य फल प्राप्त होता है जो जंगल में जाके तप करते हैं। तो इन सभी चीजों की जो मान्यता है वो हमारे हिंदू धर्म में है। और हिंदू धर्म के लोग, सनातन के लोग जिस तरह से इस आस्था से नाता रखते हैं, आस्था को पूरी तरह से उजागर करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ संगम में देखा जा सकता है। आपके पीछे बहुत सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, तो कोई बड़े बड़े बैग के साथ नजर आ रहा है, कोई गठरी के साथ नजर आ रहा है, तो क्या इनके जो सामान है उनकी चेकिंग वगैरह हो रही है? क्या डायरेक्ट आप मेला तक पहुंच सकते हैं ये सामान लेकर? देखिए दीपक, इसके लिए वैसे तो यहाँ पे करीब 6 से 7 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। ये सामान बिल्कुल चेक नहीं होते। जो बाहर से आ रहे हैं वहां पे मेन गेट पे चेकिंग के लिए बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक एक सामान खोल के नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारा, जैसे यहाँ प्रशासन लगा जरूर है, लेकिन प्रशासन को ऐसा लगता है कि हम यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने जो है मैसेज दिया कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो गलत रहा। जो लोगों ने कहा उन लोगों को पकड़ के उनसे उनकी मंतव्य को जानने के बाद उनको पकड़ा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग सामान लेके आ रहे हैं इनका कोई इस तरह से चेकिंग हो रहा कि कोई घटना या दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सभी लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक बाबा जी है। कहाँ से बाबा जी? मेहंदीपुर बालाजी धाम से। अरे, ये भी एक आध्यात्मिक नगर है मेहंदीपुर बालाजी। और संगम के बारे में कुछ बताएंगे बाबा जी? संगम के बारे में, यहाँ महाकुंभ होने जा रहा है। संगम जैसे 12 बार एक बार जगह पे हो जाता है तो महासंगम हो जाता है, महाकुंभ हो जाता है, क्योंकि 12 साल में एक बार कुंभ भरा जाता है। हर 3 साल में 4 जगह प्रांत में भरा जाता है, ताकि किसी समय पे हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत कलश जो निकला, उस अमृत कलश को दैत्य लेके भागे थे। उस समय विष्णु भगवान ने विष्णु मोहिनी रूप धारण करके उनको छीना, तो उसमें 4 बूंद गई, एक नासिक, एक कुंभ, एक प्रयागराज और एक हरिद्वार। इसी प्रकार से कुंभ का महासंगम माना गया है, क्योंकि त्रिगुण मतलब ये तीनों, यमुना गंगा सरस्वती, तीनों की धाराएं इसमें एक जगह संगम एक साथ में बह रही है, इसलिए इसको संगम माना गया है, ताकि साधु संतों का और जो हमारे जगत भगत संसार के अंदर जो भी है आस्था धर्म रखते हैं और सांस्कृतिक एवं कार्यकर्ता विचार रखते हैं,
उनके लिए बहुत सुगम और एक तीर्थ स्थल है ये। बिल्कुल, थैंक यू बाबा। देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक, ये बाबा जी ने अभी जो बताया है वास्तव में यही है। सभी लोगों को यह जानकारी है कि जो अमृत जो छलका था समुद्र मंथन में, उस अमृत की कुछ बूंदें यहाँ संगम में पड़ी थी और इसी की महत्व है और इसी को जो है इसी का जो है पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं, जो मानव जो है धर्म में है, उन लोगों को कहीं न कहीं कभी जब उनका अंत हो तो उनको मोक्ष मिले, ऐसी कामना के साथ, चाहे वो साधु हो, संत हो या जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उन सभी के मन में एक भावनाएं होती है कि हम ऐसा कर्म करें कि हमारा आने वाला जो कल है या हमारे आने वाला भविष्य है या हम अगर दूसरी दुनिया में जाए, हमारे न रहने के बाद जो हमारा जीव है वो पूरी तरह से निष्पाप हो, पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो, तो हम जिस तरह से दूसरी पवन जो ये बाबा जी हम हैं आपके बगल में खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा उनसे एक दो सवाल आप और करें क्योंकि उन्हें नॉलेज काफी अच्छी है। एक दर्शकों का अक्सर एक सवाल रहता है कि जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपने जब वो गंगा के पुत्र होते हुए भी जब उनके पाप का उन्हें फल भुगतना पड़ा, तो क्या सिर्फ एक गंगा स्नान करने से या कुंभ का स्नान करने से आप जो पाप चरण आधारण कर रहे हैं क्या वो धुल जाते हैं वाकई में, या सिर्फ एक मान्यता है या वाकई आपके पाप धुल जाते हैं? ऐसी सोच लेके आना चाहिए, अच्छे कर्म पर ज्यादा फोकस करना चाहिए सिवाय नहाने के गंगा में या डुबकी लगाने के? थोड़ा ये संक्षेप में या विस्तार से चीजों को बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक बाबा, एक सवाल है कि जो गंगा पुत्र भीष्म थे उन्होंने भी कुछ पाप किए थे और वो गंगा के पुत्र होने के बाद भी उनको कहीं न कहीं से उस पाप का जो है वो फल भुगतना पड़ा। तो क्या जो लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति है कि दुनिया भर की जो अगर कोई पाप भी करता तो ऐसा क्या है उनको? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कर्मों के आधार अपने अपने कर्म बना गए हैं। माता पिता जन्म दे देते हैं, परवरिश करके उसको छोड़ दे। अपने कर्म माता पिता को खाता है और बेटे के कर्म बेटे को खाता है। ये कोई भावना नहीं है कि यहाँ पे पाप छोड़ दे। ये संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमें आनंद मिलता है, शांति भाव होता है। और ये विचार यहाँ पे नहीं है कि चलो हम यहाँ पाप छोड़ के आ रहे हैं, हम पवित्र हुए इससे, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये संस्कृति भाव है, अमृत है ये। और एक संतों का सांध्य होता है ताकि उनके दर्शन करके 33 कोटि देवता आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, ताकि किस रूप में यहाँ विराजमान होते हैं और नित्य रोज आते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, ये सब संतों का हित की बात है। इसी प्रकार संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब पाप तो संसार में कोई करता है और कोई भरता भी है, तो कर्मों के आधार बढ़ना पड़ता है, पर ऐसा ये कुछ नहीं है। हमें इससे आस्था और संतोष मिलता है, हमारी आत्मा तृप्त होती है। बिल्कुल दीपक, अभी बाबा जी ने बताया कि चूंकि जो संतुष्टि है उसको किसी भाव में ले सकते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो एक सिस्टम है, एक शिष्टाचार है, एक जो मान्यता बनाई गई है उसका पालन नहीं करता है, इसके बाद भी आके यहाँ स्नान करने से उसके मन की जो भावनाएं हैं, जो दूषित भावना लेके अगर इसकी स्थिति में आता है तो उसकी भावनाओं की बात अलग है। लेकिन बाबा जी का कहना है कि अगर आपने कुछ कर्म किए हैं अच्छे तो उसका फल आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई दुष्कर्म किए हैं तो उसका भी फल मिलेगा, अगर आपने गलत किया है तो उसका भी फल आगे वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। जो बाबा जी आपके पास में बड़ा सुंदर आंसर उत्तर दिया उन्होंने कि यहाँ पर जो धर्मगुरु आते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और भगवान के स्वरूप में यहाँ स्नान करने के लिए आए, जिसमें उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि यहाँ पर अपनी आस्था और परंपरा का एक बहुत बड़ा आयोजन है ये, जिसमें लोग पहुंचते हैं अपनी डुबकी लगाने के लिए, यहाँ पर वहां पर इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए। लेकिन सिर्फ आप बुरे कर्म कर रहे हैं और सिर्फ कहें कि स्नान करके बाहर निकल आने से आपके कर्म धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बड़ा अच्छा आंसर दिया, लोगों को समझना चाहिए ये। हालांकि सभी लोगों को कुंभ और महाकुंभ जो ये चल रहा है इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए पवन जी आपका। तो जिस तरह से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये महाकुंभ की तस्वीरें थी और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज पहला अमृत स्नान है, सभी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें एक बार दर्शन उनके करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर उनके उपदेश सुनना चाहते हैं। और ये 12 साल में सिर्फ एक बार महाकुंभ होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। इससे बड़ा कोई इवेंट जहां इतने लोग एक साथ इकट्ठा हों कोई भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े विदेशों के स्कॉलर जो हैं और इस पर स्टडी करने वाले लोग हैं, वो कुंभ और महाकुंभ में पहुंचते हैं और स्टडी करते हैं।